पूरा कॉलेज सवर्णों का है। दीप्ति दीप्ति सिंह वहाँ की जो डीन है, गरिमा मैम है, गरिमा सिंह, सब लोग सवर्ण जात से, हम लोग दलित जात से। हो सकता है इसी वजह से हमारे भाई को परेशान किया जा रहा हो। मतलब आपको लगता है कि उन्होंने उसकी जान ले ली? उन्होंने ही उसकी जान ली। कॉलेज ना इस देश में समतामूलक समाज बना, ना सामाजिक परिवर्तन की कोई गाथा लिखी गई। अगर लिखी गई होती, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा हुआ होता, तो एक दलित परिवार का बच्चा शिक्षा के लिए कॉलेज जाता और मारा ना जाता। इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं। लखनऊ के समर्पण कॉलेज में एक दलित छात्र ने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था फीस जमा करने का, और प्रशासन ने, कॉलेज प्रशासन ने इतना प्रताड़ित किया कि उस बच्चे को जान देनी पड़ी। और आरोप लग रहे हैं कि सवर्णों का चलाया जा रहा ये कॉलेज लगातार दलितों का शोषण करता आ रहा है। समर्पण कॉलेज का ही एक और वीडियो है जो आज से हमने 1.5 साल पहले किया है। वहाँ एक दलित छात्रा का किस तरीके से शोषण किया गया, वो मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये परिवार है जो रायबरेली से आया है। ये वो दलित परिवार है जिसके बच्चे की जान महंगी शिक्षा ने और जातिवादी लोगों ने ले ली है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन न्याय नहीं दे रहा है। इस जातिवाद की कहानी को पूरा समझिएगा। क्या नाम है दोस्त आपका? अमित कुमार। ये शुभम आपका छोटा भाई था? मेरा छोटा भाई था। क्या हुआ, पूरा प्रकरण क्या है दोस्त? मेरा छोटे भाई की सारी फीस जमा थी, लेकिन उसे रोज कॉलेज से बाहर कर दिया जाता था, पता नहीं किस वजह से। और रोज रोज बाहर कर, बच्चे बताते हैं कि रोज बाहर कर दिया जाता था। सारा कोर्स पूरा हो गया, आखिरी दिन था उसका, उसको वाइवा से बाहर कर दिया गया। उसने मुझे फ़ोन किया कि भैया मुझे बाहर कर दिया गया है। तो मैंने कहा क्यों? कि 4 महीने हॉस्टल की फ़ीस मांगी जा रही थी, जबकि वो फ़ीस पूरी उसकी थी ही नहीं, क्योंकि वो कभी रहा ही नहीं। बिना रहे उससे फ़ीस मांगी जा रही थी भैया। फिर भी मैंने उसे पैसे भेज दिए कि जमा कर दो, वहाँ लड़ो ना, वापस आ जाओ। पता नहीं उसके मन में क्या हुआ। बाद में मुझे खबर आती है कि ऐसा ऐसा हो गया है। उसने सुसाइड नोट में बाकायदा प्रिंसिपल सर सबका नाम लिख के गया है कि इन लोगों की वजह से मैं दे रहा हूँ, लेकिन किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सुसाइड नोट है आपके पास? सुसाइड नोट है मेरे पास। निकालिए जरा। और ये बताइए कि वो रहता कहाँ था फिर? हॉस्टल नहीं रहता था? हाँ। तो फीस क्यों ले रहे थे? भैया 2 साल पहले का मैटर है। 4 महीने के लिए केवल उसने रूम छोड़ा था, लेकिन वो भी फीस अभी आज तक मांगते आ रहे हैं। हाँ, उसके बाद हॉस्टल ज्वाइन कर लिया, सारे ड्यूज क्लियर कर दिया, सब कुछ है, पूरे पेपर दे दिए, सारे प्रैक्टिकल दे दिए। लास्ट वाइवा था कि आखिरी दिन था, वो स्कूल से घर जाने वाला था। कर क्या रहा था वहाँ से? बी फार्मा कर रहा था, चौथा ईयर था, आखिरी दिन बचा हुआ था भैया, लास्ट दिन। बी फार्मा कंप्लीट हो रहा था? कंप्लीट हो गया था, आखिरी दिन था। जी, जरा वो चिट्ठी पढ़ाइए। ये सुसाइड नोट है भैया पूरा, बकायदा वीडियो में सब कुछ मिला है पूरा। बकायदा यहाँ प्रिंसिपल सर का पूरा नाम लिखा है। बकायदा उसने फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी और रख गया है कि प्रिंसिपल से क्या बात हुई, प्रिंसिपल से क्या क्या कहा। उसने लिखा है यहाँ पर सुसाइड नोट में, रिकॉर्डिंग मेरी चेक की जाए, मेरे फ़ोन के चेक किया जाए, सब कुछ भैया पता चल जाएगा। फ़ोन पुलिस के पास होगा? जी, पुलिस के पास है। ये देखिए, ये सुसाइड नोट है जिसमें लिखा है मैं शुभम ये सुसाइड नोट बस इतना बताने के लिए लिख रहा हूँ कि मैं एक हारा हुआ लड़का हूँ जो कि पढ़ाई में लगातार खेल में सब कुछ है, सब में अव्वल आता हूँ, सब लिखा हुआ उसने। लेकिन मैं कॉलेज में अपनी बात साबित नहीं कर पा रहा हूँ भैया, मैं हार गया हूँ भैया साबित करते करते। उसने लिखा है पूरा भैया। जी, ये चिट्ठी है जिसमें पूरा जो कॉलेज प्रशासन का कच्चा चिट्ठा है लिखा हुआ है। असल में ये इंग्लिश में लिखी है तो हम ठीक से इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, वो आपका छोटा भाई था, कितने भाई हो आप? हम 2 भाई थे। दोनों भाई? जी। आप क्या करते हो? हम बिजली विभाग में जॉब करते हैं। हाँ जी। वो मतलब अभी क्या प्लान था उसका? बी फार्मा के बाद क्या? फार्मा के बाद आगे के वो और पढ़ाई करने वाला था, और आगे की पढ़ाई उसे कराने वाले थे। हम फार्मा कराने वाले थे उसको, तैयारी करने वाला था कि वो। ये फादर नहीं, हम ही उसको पढ़ा रहे हैं, हमारे पिताजी नहीं है। वो आज के 5-8 साल पहले एक्सपायर हो गए हैं। ये पहले उसने कभी आपको बताया था कि कॉलेज वाले? कभी भी नहीं। ये फीस का इशू था। प्रिंसिपल सर के पास जाता था बच्चों के साथ, प्रिंसिपल सर को जाओ तुम्हारा सॉर्ट आउट हो गया, कोई फीस तुम्हें नहीं देनी, आश्वासन दे के भेज दिया जाता था। मुझसे बात होती थी, हमने कहा भैया हो गया, उसने कहा सॉर्ट आउट हो गया। फिर पता नहीं आखिरी दिन उसको फिर वही मामला उखाड़ दिया जाता है। जो उसने फीस कभी देनी नहीं थी उसे दिया जा रहा है, मांगा जा रहा है। फिर भी मैंने भेज दी भैया कि चलो जमा कर दो, छोड़ो, तुम रोज रोज परेशान होते हो। पता नहीं क्यों उसने ये कर लिया। ऐसा तो नहीं कि उसकी जात की वजह से कुछ? मुझे लग रहा है कि जात, क्योंकि पूरा कॉलेज सवर्णों का है। दीप्ति सिंह वहाँ की जो डीन है, गरिमा मैम है, गरिमा सिंह, सब लोग सवर्ण जात से, हम लोग दलित जात से। हो सकता है इसी वजह से हमारे भाई को परेशान किया जा रहा हो, शायद इसी वजह से उसने ये सब कर लिया है। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही भैया। 3 दिन से हम लोग पूरा परिवार, पूरा गाँव, हम लोग आते हैं यहाँ से, स्कूल आते हैं, जाते हैं, लेकिन यही आश्वासन मिलता है कि जाओ, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। क्या कह रहा है पुलिस प्रशासन, क्या कह रहा है? कुछ नहीं, कार्रवाई चल रही है। आज जाइए, आज हम लोग आए 5 मिनट बस
हम लोगों से बस आधार कार्ड फोटो लिया, कहे जाओ कार्रवाई हो रही, किसी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। न्यूज़ से पता चला कि फैज सर की गिरफ्तारी हुई। अब फैज सर कौन है? मेन तो प्रिंसिपल सर हैं जो उसको दौड़ाते थे। उस दिन अगर 5 मिनट बात कर लेते तो आज ये ना होता, आज हमारा भाई हमारे साथ होता। कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? कौन? प्रिंसिपल सर और हमारे भाई का रूम बस 50 मीटर के फर्क में है, जहाँ उसने सुसाइड जहाँ उसने सुसाइड किया है। हॉस्टल में सुसाइड हॉस्टल में सुसाइड किया, कॉलेज के प्रांगण में हॉस्टल है। तब से भैया जब से ये कांड हुआ है और अभी तक कॉलेज से मुझे कोई सूचना नहीं दी गई, ना कोई फ़ोन किया गया, ना कुछ बताया गया है कि आपके भाई ने ये कर लिया है। जबकि कॉलेज की पूरी जिम्मेदारी है। जब मुझे बच्चों से पता चला कि आपके भाई ने सुसाइड कर लिया, मैं लगातार कॉलेज को फ़ोन कर रहा हूँ, प्रिंसिपल सर को, गरिमा मैम को, दीप्ति मैडम को, ग्रुप से नंबर निकाल के फ़ोन कर रहा हूँ। कोई फ़ोन उठाए, मुझे स्पष्ट करे कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ है। किसी ने मुझे ना फ़ोन किया, ना फ़ोन उठाया। मैंने 10 बार फ़ोन किया प्रिंसिपल सर को, स्क्रीनशॉट है मेरे पास, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा भैया। और अभी तक किसी ने कोई जानकारी नहीं दी। मेरा भाई अब नहीं रहा। हमें चाहते हैं कि जो हैं प्रिंसिपल सर, गरिमा मैम, डीन, सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, बस ये चाहते हैं। मतलब आपको लगता है कि उन्होंने उसकी जान ले ली? उन्होंने उसकी जान ली, कॉलेज प्रशासन ने उसकी जान ली। आखिरी दिन तो भैया वो मेरे घर आने वाला था, वो खुशी सुबह बात करता मुझसे, भैया कल आ रहे हैं, क्यों प्रिंसिपल सर के पास गया। उसी के बाद वही लोग परेशान कर रहे हैं उसको, तभी ये हुआ है भैया। ये जो पीछे जहां हम खड़े हैं, देखिए एक गेट लगा है, बड़ा बड़ा लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल द्वार। और लखनऊ का मुझे लगता है कि रूमी दरवाजे के बाद सबसे शानदार दरवाजा है। और इससे थोड़ी दूर पे एक चौराहा है, समता मूलक चौराहा। ना इस देश में समता मूलक समाज बना, ना सामाजिक परिवर्तन की कोई गाथा लिखी गई। अगर लिखी गई होती, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा हुआ होता, तो एक दलित परिवार का बच्चा शिक्षा के लिए कॉलेज जाता और मारा ना जाता। ये सांस्थानिक हत्याएं हैं। दलित पिछड़ों की सांस्थानिक हत्याएं क्यों होती हैं, ये समझने के लिए इस परिवार की आप पीड़ा समझिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब जातिवाद गांव में, गलियों में, पगडंडियों पे, चौराहों पर नहीं होता। अब जातिवाद होता है संस्थानों में। अब जातिवाद होता है कोर्ट में, थानों में, सचिवालय में, विधानसभा में, मुख्यमंत्री आवास की, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री आवास की पोस्टिंगों में। और अब अगर कोई छात्र दलित वर्ग का बी.फार्मा कर लेता तो एक सवर्ण की शायद सीट खा जाता। वो ये नहीं सोच रहे थे कि अपनी मेहनत की खाता, उसको लगता कि कोई दलित उसके सर आके बैठ गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश की व्यवस्था कह रही है। जिस जगह हम खड़े हैं ये इसी बात का प्रतीक है। पिछले 75 सालों में, उसके पहले की जो लड़ाई रही पिछले 100 सालों में, इसी सामाजिक परिवर्तन की थी। और आज देखिए कितने बड़े परिवर्तन के हम लोग गवाह बन रहे हैं। ये जो दलित परिवार है, इस देश की जातिवादी मानसिकता और सवर्णों की मनवादी मानसिकता का शिकार हुआ है, जिसकी वजह से ये दर दर भटकने को मजबूर है।